नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है बेटा आपके पास अर्थमेटिक मीन। बहुत अच्छा और छोटा सा टॉपिक है आज का, ज्यादा काम नहीं करवाऊंगा आज, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा समझने में, आपको पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको समझना भी पड़ेगा, और इतना हार्ड नहीं है, सिंपल है। अर्थमेटिक मीन आपने पहले उसमें पढ़ा हुआ है स्टैट्स के अंदर, उससे ही थोड़ा सा रेट है, लेकिन अब एपी के अंदर पढ़ोगे आप अर्थमेटिक मीन क्या होता है, क्या है इसके बारे में। देखिए बेटा जी, क्या होता है अर्थमेटिक मीन। अगर आपने क्या किया, इफ आपने ले लिया कोई ए और एक कैपिटल ए और एक बी आर इन एपी, आपने क्या किया, ए कैपिटल ए और बी, ये कोई 3 नंबर है आर इन एपी, ठीक है। देन अगर कोई भी 3 नंबर्स एपी में होता है तो जो मिडल वाला होता है, देन जो ये ए है ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा अर्थमेटिक मीन, डिनोटेड एज शॉर्ट ए डॉट एम डॉट, ठीक है। इज डिनोटेड एज, ए इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो जनरली आप, मैंने क्या बताया आपको कि इफ 3 क्वांटिटीज, इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, अगर कोई भी 3 नंबर एपी में है, देन मिडल वन is always arithmetic mean of rest 2 r, ठीक है। जैसे जनरली मानो मैंने कह दिया 2 3 4, तो जो ये 3 है ये क्या कहलाएगा आपका, अर्थमेटिक मीन कहलाएगा 2 और 4 का, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर ये देखो ये कोई नंबर है ए और बी, ठीक है, इसके बीच में हम लोग कितने ही अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। मान लो पहला A1 A2 A3 कितना भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो व्हाट इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर आपने क्या लिया, ये ए था, ये कोई बी था, और ये तीनों नंबर एपी में है, ठीक है, तो आपको पता होगा ए माइनस ए ऑलवेज इक्वल होगा बी माइनस ए के, ठीक है। ये चीज आपको पता है। इधर से आपके पास क्या आ गया 2a और ये a प्लस बी, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई a प्लस बी बाय 2। मीन्स अगर किसी दो नंबर के बीच का आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा जी, वो उन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वो कह रहा है फाइंड am बिटवीन 14 एंड 18, ठीक है। 14 एंड 20 ले लो कोई भी, ठीक है। फाइंड अर्थमेटिक मीन 14 एंड 20, तो क्या हो जाएगा, आप ले लिया 14, यहाँ पर कोई भी a लिख लिया और 20, तो a की वैल्यू अभी मैंने बताया था क्या आया था, a प्लस बी बाई 2, a यानी 14 प्लस 20 बाई 2, दैट इज 34 बाई 2, दैट इज 17। तो अर्थमेटिक मीन कितना आ गया आपके पास, 17, ठीक है। ये आपके पास आ गया है अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आता है वो ये कह रहा है कि अगर हमें, ये तो चलो एक अर्थमेटिक मीन था, हमें बहुत सारे अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हो तो क्या करोगे। क्या कह रहा है वो नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास, टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन, एन मीन्स कितने भी, 5 6 10 20 लाख करोड़ जितने भी, एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन गिवन टू नंबर्स, बिटवीन गिवन टू नंबर्स, ठीक है। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना जो मैं समझाने जा रहा हूँ। देखो ये आपके पास कोई भी दो नंबर थे ए और बी, ठीक है। हम इनके बीच में एन अर्थमेटिक मीन A1 A2 A3 A4 सो ऑन an इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है।
मैंने इन दो नंबर के बीच में A1, A2, A3, A4, AN अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहा हूँ, AMs, ठीक है। और ऑल आर इन AP, ये बताइए कि सारे किसके अंदर होंगे, AP के अंदर होंगे। तो मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। गौरव, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी बेटा? एक्सक्यूज मी गौरव, सर। हाँ जी बेटा। सर वीडियो क्लियर नहीं है। बेटा आपकी साइड नेटवर्क में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, आज अच्छी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी बताइए बेटा। अब इस ये A1, A2, A3, AN, AB, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एक्सप्रेशन में? कोई और? अंजलि? सर एक बार क्वेश्चन बोलना, मुझे दिख नहीं रहा। ये है कि A और B के बीच में A1, A2, A3, A4, AN हमने इंसर्ट किए हैं NAMs, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसके अंदर? +2। वेरी गुड, n+2। भाई n तो ये रही और एक दो, एक ये और एक ये, टोटल नंबर टर्म हो गई आपके पास n+2। शाबाश। देखिए, तो अब यहां से ये मैंने ले ली इसकी n+2 टर्म, लास्ट टर्म b है, तो ये आ गई आपके पास b, n+2 टर्म ये नहीं है b। इसका फॉर्मूला लगाया आपने, a प्लस n+2 - 1 इंटू db। a ही है फर्स्ट टर्म, यहाँ पर रह गया n+1 d और b। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, b - a डिवाइड बाई n+1। d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, b - a, जो नंबर गिवन है वो, ओवर n+1, ठीक है। ये यहाँ से d की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब सारे अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे हम यहाँ पे, आप यहाँ देखते जाना इसको। अब मुझे पहला क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट क्या चाहिए, A1 चाहिए। A1 पहले अर्थमेटिक मीन। A1 का फॉर्मूला क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस, AP के हिसाब से A है, A1 कैसे आएगा ये AP में, तो A प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस डी, A प्लस डी। तो A तो A है, D की वैल्यू क्या आई है, B - a ओवर n+1। n मीन जितने भी काउंट करने हैं। A2 कैसे फाइंड करेंगे हम, A2 A प्लस 2D, A+2D की वैल्यू B - a ओवर n+1। A3 A+3D, A+3D B - a ओवर n+1, ठीक है, अप टू सो ऑन। AN क्या हो जाएगा, A+ND, A+ND की वैल्यू B - a ओवर n+1। तो ये आपके पास क्या रहेगा बेटा जी, AM। अब इस पे एक एग्जांपल देखना, क्योंकि अभी आप लोग क्या थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, जब एग्जांपल क्लियर होगा ना अच्छे से तो आप कर लोगे। ये कह रहा है आपके पास 4 और 29 दे रखे, मान लो इसके बीच में आपको 4 AMs फाइंड करने हैं, 4 AMs, A1, A2, A3, A4, ठीक है, 4 फाइंड करने। टोटल टर्म कितनी होगी इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। तो A6 कितना है, 29। A+5D कितना आ गया, 29। A की वैल्यू 4 है, 5D, 29 माइनस A 25। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो आप फाइंड कर सकते हो यहाँ से A1। A1 कितना आएगा, A+D 4 + D 5 9। A2 कितना आएगा, A+2D 4 + 2D 2 × 5 10 14। A3 कितना आएगा, A+3D 4 + 3 5 12 19। और A4 कितना आएगा, A+4D 4 + 20 24। आई थिंक आपको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। दो नंबर थे 4 और 29, उसके बीच में मुझे 4 AMs फाइंड करने थे। तो मैंने अभी जैसे आप लोगों को एक डेरिवेशन करवाया था NAMs का, वही यूज किया है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी मेरे पास यहाँ पर 6, A6 मेरे पास 29 है। A6 का फॉर्मूला हो गया A+5D, A+5D 29, 5D, A की वैल्यू 4 गिवन थी,
वहां चला गया सब्ट्रैक्ट होके 25 बच गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ से 5। डी 5 आ गया तो मैं चारों ए एम्स फाइंड कर सकता हूँ इजिली। A1 मेरे पास कितना आ गया a प्लस डी की वैल्यू 5 9। A2 कितना आ गया a प्लस 2d A4 प्लस 2 इंटू डी 5 10 14। A3 कितना हो गया A4 प्लस 3 इंटू 5 15 प्लस 4 19। ऐसे ही A4 फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही आप AN भी फाइंड कर सकते हैं जितने भी आप समझ गए। समझ आ गया बेटा कैसे किया है ये हमने। यस सर। हाँ जी ठीक है बेटा। अब डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं देखो मैंने फॉर्मूला यहाँ देखो डी लिखवाया था आपको अभी b माइनस ए बाय एन प्लस 1 डायरेक्ट फाइंड करना हो तो a आपके पास 4 है b 29 तो b माइनस ए कर दो 29 माइनस ये सारा ना करके सीधा अगर d फाइंड करना हो तो 29 माइनस 4 ओवर n प्लस 1 n कितने हैं कितने am फाइंड करने हैं आपको 1 2 3 4 4 फाइंड करने हैं 4 प्लस 1 5 25 बाई 5 5 ठीक है तो ये आपकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी निकालने के लिए D5 तो D5 पता लग गया तो अब ऐड करते चलिए इनके अंदर आपके इधर ही आ जाएंगे ठीक है। तो ये था आपके पास बेटा जी हाउ वी फाइंड NAMs बिटवीन गिवन टू नंबर्स। नेक्स्ट वी हैव अब आपने टर्म्स फाइंड कर लिए तो अब इनका सम भी करना पड़ेगा। सम ऑफ NAMs बिटवीन A एंड B ये कह रहा है सम ऑफ NAMs बिटवीन A एंड B। जैसे अभी आप लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पर A था कोई और यहाँ पे कोई B था A1 A2 और यहाँ पर AN ठीक है। ये आपके पास क्या चल रही थी ये NAMs थे। आपको क्या फाइंड करना था इनका सम फाइंड करना है ओनली किस किस का इनका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN ओनली AMs का सम फाइंड करना है। तो बेटा जी आपको मैंने बता रखा फॉर्मूला कल बताया था सम का n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n तो जितने n है वो A1 आपके पास A1 ही रहेगा A1 तो A ही होता है A प्लस डी सॉरी A1 कितना होता है A प्लस डी और AN कितना होता है A प्लस एन डी अभी बताया था AN का फॉर्मूला और A1 का फॉर्मूला n/2 AA 2A और ये हो गया आपके पास ND प्लस D D कॉमन आ गया दोनों में से n प्लस 1 D n/2 2A प्लस n प्लस 1 इंटू D n/2 2A का 2A n प्लस 1 D की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी आपके सामने कितना B माइनस A ओवर n प्लस 1 फाइंड की थी बेटा अभी D की वैल्यू B माइनस ओवर n प्लस 1 ये कैंसिल हो गया इससे ये आ गया n/2 2A प्लस B माइनस A 2A में से एक A गया A बचेगा A प्लस B तो ये आ गया n/2 इंटू A प्लस B n इंटू A प्लस B बाय 2 ये भी लिख सकता हूँ इसको। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया मैंने ये प्रूव कर दिया कि सम ऑफ NAMs है ना वो हमेशा किसके इक्वल होता है n टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। मैंने क्या प्रूव कर दिया भाई A प्लस B बाई 2 क्या था अर्थमेटिक मीन था 2 नंबर का मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाया था अभी। मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो सम ऑफ NAMs है ना A और B के बीच का वो किसके इक्वल होता है हमेशा n टाइम्स द मीन ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B A प्लस B बाई ठीक है। तो ये आपको ये डेरिवेशंस नहीं करने बेटा जी आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखने हैं SN/2 A1 प्लस AN ये याद रखना है आपको सिर्फ। ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए जिन बच्चों को लगता है कि थोड़ा ये चीजें कहाँ से आ रही है कैसे हो रही है देन तब करवा रहा हूँ। अदरवाइज आपको जो याद रखना है वो सिर्फ ये याद रखना है फॉर्मूले याद रखने सिर्फ और सिर्फ कि कैसे सर ने क्या करवाया था। और बेटा इतना हार्ड नहीं है अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना आप लोग देख ही रहे हैं। स्टार्टिंग मैंने आपसे कहा था कि एक बार ध्यान से समझ लेना ध्यान से समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। छोटी सी एक्सरसाइज है और एक ही क्वेश्चन करते हुए हम चलेंगे इसके आपको लगेगा कि हाँ सर वास्तव में इजी है। देखिए एक्सरसाइज 9.4
क्वेश्चन फर्स्ट है, ये कह रहा है इंसर्ट 3 एम्स बिटवीन, आपको 3 AM फिट करने हैं किसके बीच में, -18 एंड 4। आइए देखो यहाँ पे लिखेंगे 18, यहाँ 4 लिख लो और इनके बीच में अपनी तरफ से ऐसे डाल दिया करो A1 A2 A3। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई इसके अंदर, 1 2 3 4 5 टर्म्स है इसके अंदर टोटल नंबर टर्म्स। तो आपके पास यहाँ पर A5 दे रखा है 4, ये आ गया A प्लस 4D, 4D, 4 माइनस ए प्लस ए 18 हो गया 22, और D की वैल्यू आ गई 11/2। D निकालोगे 22/4, ये आ गया 11/2। अब बेटा तीनों एम्स फाइंड कर लीजिए। फर्स्ट एम है A1, A1 क्या होगा, AP में है A प्लस डी, A प्लस डी यानी -18 प्लस 11/2, ये आ गया -36 प्लस 11/2, ये आ गया -25/2। सेकंड जो AM आपके पास आएगा वो क्या आएगा, A प्लस 2D, क्या आएगा A प्लस 2D, A -18, 2D की वैल्यू 11/2, 2 से 2 कैंसिल, -18 प्लस 11 दैट इज -7। ठीक है, और ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हैं A3 कितना हो जाएगा, A प्लस 3D, -18 प्लस 3 इंटू 11/2, ये हो गया 33 और ये 63, 36, -36 प्लस 33/2, -3/2 आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा, -3/2। बेटा किसी बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो प्लीज पूछ सकता है, आप अपने आप को अनम्यूट करें और पूछें कि सर कैसे आ रहा है, ये चीजें क्या हो रहा है। और अगर समझ में आ रहा है देन इट्स फाइन। देखिए बेटा जी, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है आपके पास इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 24। कह रहा है 3 और 24 के बीच में 6 नंबर्स ऐसे इंसर्ट करो सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म AP, कि जो सीक्वेंस बने वो किस में बने, AP के अंदर A1 A2 से लेके A6 तक आपको टोटल ऐड करना, इसके अंदर इंसर्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी आपके पास, 1 6 ये और 2 8, तो A8 आपके पास 24 गिवन है, लास्ट A8 आपके पास 24 गिवन है। A8 का फॉर्मूला हो गया A प्लस 7D, 7D 24 minus A, 7D 24 minus A means 3, 7D 21, D 21/7 that is 3, D आपके पास कितना आ गया बेटा जी, 3 आ गया है। ठीक है, D 3 आ गया है तो आप सारे फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट AM क्या हो गया आपका A1, ये होता है A प्लस D दैट इज 3 + 3 6। सेकंड आ गया आपके पास A प्लस 2D, 3 + 2 इंटू दी 6 9 आ गया, 6 3 9। A3 आपके पास A प्लस 3D, 3 + 3 इंटू 3 12 आ गया। A4 A प्लस 4D, 3 + 3 इंटू 4 इंटू 3 15। और बेटा जी A5 आ गया A प्लस 5D, 3 + 5 इंटू 3 18। और A6 आ गया A प्लस 6D, 3 + 6 इंटू 3 21। ठीक है, हमने सारे AMs फाइंड कर लिए। तो आपके पास सीक्वेंस क्या क्या है, 3 6 9 12 15 18 21 और लास्ट 24 गिवन। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कंप्लीटली कि जो कॉमन डिफरेंस है 3 3 3 का है थ्रू आउट होल सीक्वेंस। अगर पूरी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम, तो रिजल्टिंग आर इन दिस सीक्वेंस इन AP। तो आप लिख दोगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, since common difference is same therefore it is AP, it is an AP। ये सीक्वेंस किसमें है, AP के अंदर। ठीक है,
बेटा समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट देखिए बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन थर्ड, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन थर्ड के अंदर? ये कह रहा है देयर आर n AMs बिटवीन 7 एंड 85। 7 और 85 के बीच में हमारे पास गिवन है n AMs, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, सच दैट जो n-3 AM है, n-3 AM अपोन में nth AM, उसका रेशियो दे रखा है 11/24। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो आपको n की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। ये गिवन है। आइए क्या करते हैं हम इसके अंदर, हमने लेके चल रहे हैं बेटा जी, लेट द गिवन सीक्वेंस। ये आ गया आपके पास 7 A1 A2 AN और 85। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अभी मैंने बताया था, अगर जब an फिट करते हो तो an+1 और an+2, टोटल आ गया आपके पास an+2, और ये है आपके पास कितना, 85। इसका फॉर्मूला लगाओगे आप यहाँ से, तो मैंने बताया था आपको अभी, d का फॉर्मूला होता है b-a/n+1। ये आपको d का फॉर्मूला बताया था। d कितनी आ गई, b है आपके पास 85 और a है 7 बाई n+1 का n+1, n तो n ही है। ये आ गया आपके पास 78/n+1, ठीक है। ये आपके पास d आ गई है। अब ये क्या कह रहा है आपके पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n-3 मीन, n-3 मीन्स इससे पहले वाला एक, n-1 n-2 n-3 यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। n-3 अपॉन an का रेशियो दे रखा है 11/24। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, an-3 का, इसका बनेगा a प्लस n-3 इंटू डी, और इसका बनेगा नीचे a प्लस एन डी ओवर 11/24, ठीक है। यहाँ पर d की वैल्यू ये वाली 78 इंटू बाय n+1 फिट कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये आ गया a 7 था प्लस n-3 इंटू डी की वैल्यू 78/n+1। सेम यहाँ पर 7 प्लस एन डी, n का n हो गया, और d की वैल्यू 78 और n+1, और ये वैल्यू है 11/24। एलसीएम ले लीजिए, ऊपर नीचे सेम एलसीएम आएगा, n+1 7 इंटू n+1 प्लस 78 इंटू n-3, नीचे भी एलसीएम सेम आ गया, n+1 7 इंटू n+1 प्लस 78 इंटू n, और यहाँ पर 11/24, ठीक है। कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 7n+7 प्लस 78n माइनस 78 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 8 जा 24 2, और ये 23, 7n प्लस 7 प्लस 78n 11/24। ये आ गया बेटा जी 85, और यहाँ पर रह गया कितने, 227, यहाँ पर 85n, सॉरी n, और ये 7, 11/24, ठीक है बेटा। अब यहाँ से हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ से हमने, 24 की यहाँ से मल्टीप्लाई 85 इंटू 24n माइनस 227 इंटू 24, और राइट हैंड साइड में 85 इंटू 11n प्लस 77, ठीक है। यहाँ पर बेटा आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आ गई यहाँ पे, 24, 24 5 120,
12 और 8 से हुई तो इसकी 192 होता है। 192 और ये 42040n। यहाँ से करेंगे इसकी 24 7 जा 168, 16 22 जा 24 2 जा 48, 48 और ये 64, 6 22 2 जा 48 और 6 54, 5448। ठीक है, यहाँ पर देखना बेटा 1188 और 5 93n प्लस 77। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा 2040n माइनस 935n और ये वहां जाके ऐड हो जाएगा 77 प्लस 5448। ठीक है, ये आपके पास आ गया 5, यहाँ पर 30 और ये 11n और ये आ गया 5 12 5 और 5। ये 5 पे कैंसिल हो गया 5525। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। ठीक है बेटा जी, n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। तो यही आपके पास क्या रहेगा आंसर। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन दिस क्वेश्चन। उसने क्या कहा था आपके पास, उसने कहा था कि 7 और 85 के बीच में n AMs इंसर्ट करने हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं। फिर उसने कहा कि जो मेरे पास गिवन है कि जो n-3 मीन है an-3 अपॉन an वो दे रखा 11/24। तो कह रहा है आपको ना n की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने क्या किया बेटा, सिंपली मैंने d का फॉर्मूला आप मुझे पता था और आपको भी पता चला